अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज के लेक्चर में जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है चैप्टर नंबर 2 फॉर्मूला एंड हार्ले पार्ट 2। इस लेक्चर में जो हम आज कवर अप करेंगे वो है सेल मेम्ब्रेन्स, जो कि एक सेल का कंपोनेंट है। सेल मेम्ब्रेन्स बेसिकली होती क्या है, जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि ये आउटर मोस्ट जो बाउंड्री है सेल्स की उन्हें कहते हैं, और कुछ जो हैं वो सेल्स के आउटर साइड पे प्रेजेंट होती हैं, और जो कुछ हैं जो कि बॉन्ड कैरी होती है ऑर्गेनेलिस को। ऑर्गेनेलिस वो कंपोनेंट्स सेल्स के कंपोनेंट्स हैं जो कि सेल्स के इनसाइड प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। उनको एक दूसरे से सेपरेट करने के लिए उनकी बाउंड्री बनाती हैं। अब यहाँ पे अगर हम सेल मेम्ब्रेन्स की स्ट्रक्चर्स की बात करें तो यहाँ पे दो साइंटिस्ट है, जो सिंगर एंड निकोलसन, इन दोनों ने मिलके इसके स्ट्रक्चर को डिफ़ाइन किया था, और इसके स्ट्रक्चर की बेस पे उन्होंने एक मॉडल डिज़ाइन किया था जिसको कहा जाता है फ्लड मोज़ेक मॉडल। इस मॉडल के अकॉर्डिंग क्या था कि हमारे पास लिपिड्स की दो लेयर्स थी। दो लेयर्स थी जिसके अंदर जो है वो प्रोटीन एम्बेडेड हुई होती है, धंसी हुई होती है। ब्लू फॉर्म में आपको यहाँ पे प्रोटीन नज़र आ रही होगी, और येलो फॉर्म में आपको यहाँ पे लिपिड्स की दो लेयर्स नज़र आ रही होंगी। और यहाँ पे मोज़ेक का मतलब है कि डिफरेंट टाइप्स की जो प्रोटीन्स हैं वो डिस्पर्स हुई होती हैं, वो इसके अंदर जो है वो इन लेयर्स के अंदर फैली हुई होती हैं, ठीक है। इस मॉडल के अकॉर्डिंग हमारे जो कंपोनेंट्स हैं सेल मेम्ब्रेन के, अब हम उनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। हमारे पास जो फर्स्ट कंपोनेंट है वो होगा फॉस्फोलिपिड्स। फॉस्फोलिपिड्स के हमारे पास दो एंड्स होते हैं, वन इज़ अ पोलर एंड सेकंड वन इज़ अ नॉन पोलर एंड। जैसे कि यहाँ पे डायग्राम में शो रहा है, बीड लाइक जो स्ट्रक्चर है इसको आप हेड रीजन कहते हैं, ये आपका पोलर रीजन है। ये वाटर में डिसॉल्व होता है, जिसके बेस पे हमने इसको टर्म से इंट्रोड्यूस करवाया है हाइड्रोफिलिक। उसके बाद जो आपका इनसाइड है येलो पोर्शन, ये आपका टेल पोर्शन है, और ये टेल पोर्शन आपका नॉन पोलर है। नॉन पोलर मीन्स के वाटर में ये इजीली सॉल्युबल नहीं होता, ये फैट सॉल्युबल है। सेकेंड कंपोनेंट हमारे पास आ जाता है यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल प्लाज्मा मेम्ब्रेन के इनसाइड प्रेजेंट होता है, और इसके सिर्फ दो काम है कि एक काम है कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसको स्टेबल रखना, और दूसरा इसका काम है कि ये उसके मोर फैट सॉल्युबल बनाती है, कि वाटर में कम डिज़ोल्व हो और फैट में ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्युबल हो सके। उसके बाद थर्ड वन इसका आ जाता है हमारे पास मेम्ब्रेन प्रोटीन्स। अब इन प्रोटीन्स का काम क्या होता है, बेसिकली कुछ जो प्रोटीन्स हैं वो इसके इनर और आउटर जो रीजन्स हैं उधर प्रेजेंट होती हैं, उनको हम कहेंगे पेरिफेरल प्रोटीन्स, और कुछ इसके अंदर इम्बेडेड फॉर्म में होती हैं जिनको हम कहेंगे इंट्रिंसिक प्रोटीन्स। अब जो इंट्रिंसिक प्रोटीन्स हैं वो शुगर मॉलिक्यूल्स के साथ समहाउ अटैच हुई होती हैं, जैसे कि डायग्राम में शो हो रहा है, और ये क्या करती हैं कि स्पेसिफिक मार्कर्स प्रोवाइड करती हैं सेल को। अब ये मार्कर्स जो हैं वो सेल्स की आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज़ होंगे। आप जो और जो कुछ इंटरेस्टिंग प्रोटीन्स है जो कि एम्बेडेड हुई होती हैं, इसके अंदर धंसी हुई होती हैं, अब उनका एक और काम है कि वो एज अ चैनल वर्कआउट करती हैं। एज अ चैनल किस तरह से काम करती हैं कि वो जो आयंस हैं और डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हैं उनकी मूवमेंट करवाती हैं अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। अब और कुछ में जो यहाँ पे रिमेनिंग प्रोटीन्स हैं वो या तो इनसाइड सेल मेम्ब्रेन के या प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है उसके जो इनसाइड है वो साइटोस्केलेटन के साथ अटैच हुई होंगी, और जो कुछ है वो आउटसाइड ही जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके साथ अटैच हुई होती हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो इसकी आउटर साइड पे प्रेजेंट हुए होते हैं, और ये लिपिड्स के साथ मिलके और प्रोटीन्स के साथ मिलके ग्लाइकोलिपिड्स और ग्लाइकोप्रोटीन्स बनाते हैं। जब ये लिपिड्स के साथ अटैच होंगे, इसके ये जो ब्लू फॉर्म है हेड पोर्शन, अगर इसके साथ अटैच होते हैं तो ये ग्लाइकोलिपिड्स बनाएंगे। अगर ये पर्पलिश जो प्रोटीन आपको नज़र आ रही है, अगर ये इसके साथ अटैच होंगे तो ये ग्लाइकोप्रोटीन्स बनाएंगे। और ग्लाइकोलिपिड्स एंड ग्लाइकोप्रोटीन्स इन दोनों पोर्शन को कंबाइन हम कहेंगे ग्लाइकोकैलिक्स या सेल कोट। इसका दूसरा नाम है सेल कोट। उसके बाद अब ये जो शुगर मॉलिक्यूल्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स को हम शुगर कहते हैं, और ये शुगर मॉलिक्यूल्स हर जो सेल्स हैं उनकी आउटर साइड पे प्रेजेंट होते हैं, और ये इनकी अरेंजमेंट हर सेल पे चेंज होगी, जिसकी वजह से ये हमें फिंगरप्रिंट्स प्रोवाइड करते हैं। फिंगरप्रिंट्स मींस के आइडेंटिफिकेशन ऑफ द सेल। ये हम हमारे लिए एज अ आइडेंटिफिकेशन यूज़ होते हैं, आइडेंटिटी यूज़ होती है, जस्ट लाइक सेल की आइडेंटिटी के लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर हम इनकी अरेंजमेंट्स का पता लगा लेते हैं तो हमें इससे पता चल जाता है कि ये किस टाइप का सेल है और इसकी फंक्शनिंग क्या होगी। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। स्ट्रक्चर की बात हमने कर ली, उसके बाद हमने इसको फंक्शन को देखना है कि फंक्शंस यहाँ पे फर्स्ट वन जो है कि जो मटेरियल मूव हो रहा है फ्रॉम द आउटर पार्ट टू द इनर पार्ट ऑफ द सेल, उसको रेगुलेट करवाती है।
उसकी रेगुलेशन में हेल्प करती है, उसको मेंटेन करवाती है कि किस टाइप का मटेरियल अंदर आएगा, कितनी क्वांटिटी में अंदर आएगा और किस टाइप का बाहर जाएगा और कितनी क्वांटिटी में जाएगा। उसके बाद ये जो सेल का इन्वायरमेंट है, इंटरनल इन्वायरमेंट और सेल का आउटर जो इन्वायरमेंट है उसको सेपरेट करती है, इट्स द बाउंड्री। उसके बाद जो ऑर्गेनेल्स हैं विद इन द सेल, उनको एक दूसरे से सेपरेट रखती है। जो ऑर्गेनेल्स हमने डिस्कस किया था उनके अराउंड भी बाउंड्री है, जिसको हम कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो कि ऑर्गेनेल्स को एक दूसरे से सेपरेट करती है। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास फोर्थ वन है कि ये सरफेस एरिया प्रोवाइड करती है फॉर द केमिकल रिएक्शंस। जो केमिकल रिएक्शन जो प्रोसेसेस हो रहे होते हैं सेल्स के अंदर, उसके लिए ये केमिकल जो है वो सरफेस एरिया प्रोवाइड करती है। उसके बाद ये क्या करती है कि जो डिफरेंट टाइप के सेल्स हैं उनको एक दूसरे से सेपरेट रखती है। हर सेल की अपनी बाउंड्री होगी तो वो एक दूसरे से डिफरेंट जो है वो स्पेस पे नज़र आएंगे। उसके बाद ये रिसेप्टर साइट्स प्रोवाइड करती हैं और फिंगरप्रिंट्स प्रोवाइड करती हैं, स्पेसिफिक मार्कर्स प्रोवाइड करती हैं जिनकी बेस पे हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये किस टाइप का सेल है और इसकी फंक्शनिंग क्या होगी। अब जो इसके फंक्शंस हैं सेल मेम्ब्रेन के, वो एक तो सेलेक्टिवली ये परमिएबल है, ठीक है। जो ये फंक्शन परफॉर्म करती है वो सेलेक्टिव परफॉर्म करती है। फॉर एग्जांपल अगर इसने कोई भी मटेरियल को रेगुलेट करवाना है, किसी भी मटेरियल को इनसाइड मूव करवाना है या आउटसाइड मूव करवाना है, तो ये उसको सेलेक्ट करेगी कि किस मटेरियल ने अंदर आना है और किस मटेरियल ने बाहर जाना है, ठीक है। ये हर एक के लिए अपने चैनल्स को ओपन नहीं करती, ठीक है। ये फ्रीली सबको अंदर भी नहीं आने देती और फ्रीली सबको बाहर भी मूव नहीं करने देती। इस प्रॉपर्टी की वजह से इसको हम कहते हैं कि ये सिलेक्टिवली परमिएबल है। उसके बाद इसकी सिलेक्टिवली परमिएबिलिटी की वजह से जो है ये होम्योस्टेसिस को मेंटेन रखती है। होम्योस्टेसिस का क्या मतलब है कि जो भी सेल का इंटरनल इन्वायरमेंट है उसको मेंटेन किया जाता है। अगर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में कोई भी फ्लक्चुएशंस हो, कोई भी अप एंड डाउन्स हो, तो फिर भी जो है वो इंटरनल इन्वायरमेंट को मेंटेन किया जाता है। तो ये था हमारा सेकंड चैप्टर का सेकंड पार्ट, जो कि हमने डिस्कस किया सेल मेम्ब्रेन और उसके कंपोनेंट्स प्लस उसका फंक्शन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, गिव द पॉजिटिव फीडबैक इन द कमेंट सेक्शन एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। थैंक यू, गुड लक, अल्लाह हाफिज़।